अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है पास्ट पेपर के हवाले से। आज हमने आपके लिए सॉल्व किया है ड्राइंग मास्टर डीएम का पेपर जो 2019 में हुआ था। इसको हमने आपके लिए इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व किया है। तो आज हम इंग्लिश के पोर्शन को सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे। इस तरह हम फिर साइंस और सोशल स्टडी वगैरह का भी पोर्शन आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो ये रिपीट होते रहते हैं एमसीक्यूज़, तो आप वीडियो गौर से देख लें ताकि अगर इससे कोई एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाए तो आपको बआसानी आता हो। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश का पोर्शन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में ज़्यादातर पैराग्राफ आते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने एक पैराग्राफ है। इसको आप लोगों ने गौर से रीड करना है और सिर्फ रीड नहीं करना, इसको आपने रीड करने के साथ साथ आपने इसको समझना है कि हर लाइन में आपसे क्या पूछ रहा है और इसको आपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि नीचे फिर क्वेश्चन आते हैं और आपने इन क्वेश्चन का जवाब इन्हीं पैराग्राफ से ढूंढ कर निकालना है। अगर आप पैराग्राफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में तो फिर नीचे जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपके लिए फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, अबंडेंस ऑफ एनीथिंग मीन्स ऑफ इट। मतलब अबंडेंस की मानी क्या है? तो अबंडेंस के मानी तो है कसरत के है। और अगर आप नीचे ऑप्शन को देखेंगे और आप वर्ड को देखेंगे तो ऑप्शन ए है एक्सेस, ऑप्शन बी हेल्प, ऑप्शन सी पोर क्वालिटी, ऑप्शन डी स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑप्शन ई यूज़। तो अगर आप ऑप्शन ए को देख ले तो ऑप्शन ए का एक्सेस का मतलब है इजाफी। तो इजाफी और कसरत मतलब सेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ समथिंग इज एट स्टेक इट्स एग्जिस्टेंस इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि एट स्टेक का मतलब क्या है। ऊपर पैराग्राफ में स्टेक का मतलब है दाव पे लगाना या ख़तरे में डालना। अगर आप देखेंगे नीचे ऑप्शन में तो ऑप्शन बी में है इन डेंजर। तो डेंजर का मतलब भी ख़तरा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेंजर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइटल मीन्स। वाइटल का मतलब क्या है? तो वाइटल का मतलब तो अहम है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए एबल, ऑप्शन बी इजी, ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट, ऑप्शन डी कीन, ऑप्शन ई मॉडरेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट का मतलब भी अहम होता है। दोस्तों, इस पेपर में एक और पैराग्राफ है। इसको आपने सही तरीके से रीड करना है, इसको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये सारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से हल होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है और इसके आंसर्स क्या होंगे। ये पैराग्राफ का अगला हिस्सा है। जहाँ पर आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको पैराग्राफ के अंदर नंबर भी नज़र आ रहे हैं। मतलब 1 to 7 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पे नंबर है उसका मतलब है कि इस पैराग्राफ में यहाँ पर गलती है, तो आपने ये गलतियाँ ठीक करनी है नीचे क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, वंस डैश अ टाइम। तो नीचे ऑप्शन है ए बाई, बी इन, सी ऑन, डी इनटू एंड ऑप्शन ई अपान। ये तो बच्चों को ही पता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ करो। तो इसमें ऑप्शन ई आपको नज़र आ रहा है अपान, तो इसमें अपान आता है। क्वेश्चन नंबर 5, हिज 3 सन्स फॉट डैश वन अनदर। इसका मतलब है कि उनके 3 बेटे आपस में लड़ रहे थे या लड़ते थे। तो इसमें ऑप्शन ए को देख ले, इसमें है बिसाइड, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी अफान, ऑप्शन ई विद। तो इसमें जो सही ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन ई विद। हिज 3 सन्स फॉट विद वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 6, he sent dash his servant. Option A for, option B in, option C on, option D to and option E through। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन A for, he sent for his servant। क्वेश्चन नंबर 7, the son was proud dash his strength। ऑप्शन A for, ऑप्शन B in, ऑप्शन C off, ऑप्शन D on, ऑप्शन E over। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑफ। The son was proud of his strength। Question number 8, he tried but dash when। Option A 8, option B by, option C in, option D into, option E with। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी N।
He tried but in vain. Question number 9. He handed dash each son a stick. Option A far, option B into, option C out, option D over, option E through. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी over. He handed over each son a stick. Question number 10. His sons began to live dash peace. Option A down, option B far, option C in, option D into, option E over. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी in. His sons began to live in peace. Question number 11. Land where crops grow well is called dash. Option A arid, option B barren, option C fertile, option D poor, option E rich. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी fertile. Question number 12. An antonym for massive is. इसका मतलब है कि massive का मुतज़ाद क्या है. अगर आप ऑप्शन को देख लें तो ऑप्शन ए टेनी का मतलब है कम, तो बड़े का मुतज़ाद है कम, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टेनी. क्वेश्चन नंबर 12. Habitat is dash place. ऑप्शन ए बाइंग, ऑप्शन बी ईटिंग, ऑप्शन सी लिविंग, ऑप्शन डी स्टडी, ऑप्शन ई वर्क. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिविंग. Habitat is a living place. Question number 14. If a dog wags its tail, it's mean it dash its tail. Option A cuts, option B holds, option C shakes, option D shows, option E watch. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी shakes, क्योंकि wags का मतलब भी shakes होता है, मतलब हिलाना. Question number 15. Another word for valiant is dash. वेलियंट के लिए हम दूसरा लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं. वेलियंट का मतलब है बहादुर. अगर आप ऑप्शन ई को देख ले ब्रेव, तो ब्रेव का मतलब भी बहादुर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई ब्रेव. क्वेश्चन नंबर 16. इफ़ यू फील सफोकेटेड यू हैव डिफ़िकल्टी इन डैश. सफोकेटेड का मतलब है दम घुटना, तो अगर आप ऑप्शन ए को देख ले तो ब्रीथिंग ऐसा अमल है जिसमें इंसान का दम घुटता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रीथिंग. क्वेश्चन नंबर 17. टू मटर मीन्स टू स्पीक इन डैश वॉइस. तो टू मटर का मतलब है कि आराम से बात करना, तो ऑप्शन ए है एंग्री, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी हाई, ऑप्शन डी लो, ऑप्शन ई शार्प. तो ऑप्शन डी का मतलब है लो और मटर का मतलब है आराम से बात करना, तो ये सेम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लो. क्वेश्चन नंबर 18. अ डैश मस्ट हैव वावल साउंड और vowel like sound. Option A consonant, option B conjunction, option C letter, option D phoneme and option E syllable. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन E syllable. Question number 19. A person of high rank is called a dash. इसका सही जवाब है ऑप्शन A dignitary. Question number 20. If someone is credible he or she is capable of being dash. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B believed. Question number 21. A substance present in cigarette called dash causes damage to health. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निकोटीन. Question number 22. Marine life is life in dash. Option A desert, option B forest, option C moon, option D sky, option E water. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी water. Question number 23. If you show etiquettes, you show dash. Option A anxiety, option B courage, ऑप्शन सी hatred, ऑप्शन डी मैनर्स, ऑप्शन ई पावर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मैनर्स. दोस्तों ये एक लंबा छोड़ा पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन नंबर 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन हल होंगे. आपने इस पैराग्राफ को गौर से देखना है, इसको समझना है, फिर नीचे जो क्वेश्चन होंगे आपने इस पैराग्राफ से उसका आंसर देना है. तो चलिए देखते हैं कि आंसर्स में क्या क्या है. क्वेश्चन नंबर 24. Tough man could not fly but learned to fly dash much easier. Option A aeroplane, option B birds, option C kite, option D spaceships, option E space shuttles. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C kites. Question number 25. The first balloon to fly was made of dash. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A cloth and paper. Question number 26. The first living creatures to fly in a balloon were dash. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी animals and birds. Question number 27. In dash century the first man flew in a balloon. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18th century.
क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन इज़ अ डेंजरस गैस बिकॉज इट, तो इसका सही जवाब है कैचेस फायर, ऑप्शन ए, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से ही आग शुरू होने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, balloons are filled with hydrogen gas because it is dash, it is cheap, light, perfumed, reliable or safe, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाइट, क्योंकि ऑक्सीजन गैस काफ़ी लाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, your ships have dash which makes them different from balloons, ये पूछ रहा है कि एयरशिप्स में ऐसा क्या होता है जो बलून में नहीं होता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंजन, क्योंकि बलून में इंजन नहीं होता और एयरशिप्स में इंजन होते हैं। दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी काविश आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए इसी अच्छी व्यूडियोस। इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे पेडागॉजी और साइंस का पोर्शन भी आपके लिए सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।